जिनवाणी माता की साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं। जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। जय। अभी आपने पूजा में पढ़ा कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तुम समुज्जलता पाने को प्रभु अर्घ बना कर लाया। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि दुख देती है तृष्णा मुझको, कैसे छुटकारा पाऊं मैं। ध्यान रखना, यदि जो काम दुख देता है उस काम को हम दोबारा नहीं करते। और वही संसार का चक्र, सबके ऐब हमें दिखाई देते हैं, अपना ऐब दिखाई नहीं देता। अपने ऐब हुनर नजर आते हैं और दूसरों के हुनर भी ऐब नजर आते हैं। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। क्योंकि भावना से पाषाण भगवान बन जाता है। भावना से पाषाण भगवान बन जाता है और भावना गिर जाए तो शैतान बन जाता है। अभी तक तुमने पत्थरों की तरह भगवानों को पूजा, यदि श्रद्धा हो अंदर में तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। पत्थर भी भगवान बन जाता है। क्योंकि हमारी आस्था जिससे होती है, जिससे प्रेम होता है, वो परमात्मा नजर आता है। ये बात अलग है कि इंसानों से प्रेम होता है और इंसान सबके अंदर स्वार्थ है। अभी आप किसी से कुछ कहो तो लोग एक दूसरे को देखेंगे, इसमें गलती है, इसी को माता जी बोल रहे होंगे। लेकिन अपने आप को देखो कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं। हम गलतियों को पुष्टि भी करते हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि तृष्णा नागिन है, आग है, लेकिन उसी का काम करते हैं। यदि 10 तोला है तो 10 तोला तुम पहन नहीं पाओगी। कौन पहन के 1 तोला पहन लो तो तुम्हारी धड़कन बढ़ जाती है। क्योंकि चैन बेचैन कर देती है। चैन बेचैन कर देती है। अमीरों की बस्ती में जाती है तो भी धड़कता है कलेजा कि कोई देख ले कि मैं पड़ी हूं, बाहर निकालो, इसे अंदर क्या डाले हो। और यदि चोरों की बस्ती में जाती है तो भी दिल धड़कता है कि अंदर करो, बाहर क्यों निकाले हो। आप समझ गए, चैन बेचैन करती है। जब तक बनती नहीं तब तक बेचैन करती है, और बन जाए तो रखने की चिंता बेचैन करती है, और चली जाए तो फिर अमन चैन सब कुछ छीन के जाता है। था तो सुख नहीं पाया, थी माने हम पर चैन थी या सोना था, तब हमने चैन नहीं पाया। आज चली गई तो बहुत बेचैन कर रही है। क्योंकि जब तलब थी मुझको, जब तक तलब थी मुझको, मुझे चाहत थी, जब तक तलब थी मुझको तब तक वो मुझसे दूर थी। आज मुझे नफरत हुई तो वो आने को बेकरार है। ध्यान रखना, आज जिस दिन हम सोचेंगे कि अब नहीं चाहिए, बहुत है, और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे सोच लें घर में रहते हुए। अरे मैं कहती हूँ, आज भी यदि सुख शांति चाहिए तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना होगा।
वरना ये इच्छाएं हमें दास बना देंगे। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहन के सहाय, और जिनको कुछ भी चाहिए वो इच्छा के दास। ध्यान रखना, हम लोग हमेशा एक दूसरे को कहते तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये चाहिए। हम जिस दिन चाहना बंद कर देंगे उस दिन सुखों की बरसात हम पर हो जाएगी। सिकंदर यूनान से आया तो लोगों ने उससे कहा कि तुम सब लाओगे, लूट कर बहुत लूटा है तुमने। जिंदगी भर हम लूट के अलावा क्या करते हैं? दूसरों को लूटते हैं, फिर खुद को लूटते हैं, अपने आप को ज्यादा लूटते हैं। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब गए मिटाती, खोती अमित सागर रूप पाती। कहते हैं हम व्यक्तित्व को, अहम को, मद को, इनको मिटा दें। हम मंदिर में क्या रोज कहते हैं कि ये काम दुख देता है, क्रोध दुख देता है, मोह दुख देता है, ये तृष्णा दुख देती है। भगवान शुभ फल से ही जीवन शुभ बनता। अरे कब कमाओगे तुम शुभ? हमने बार बार पूजा में पढ़ा कि भगवान क्या चाहिए, हमें शुभ फल चाहिए, लेकिन हमें शुभ फल भी ऐसा नहीं चाहिए जो भोगों को बढ़ा दे। हमें तो वो पुण्य फलारिहंता, एक पुण्य का फल मिल जाए, अरिहंत पद मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पद एक बार, बड़ी अच्छी बात कही है, दानम पूजा शीलम उपवासम बहुपियम पिकमणम पी सम्मजुदा मोक्ष सुम सम बिना दिए संसार। कहते हैं दान और पूजा, शील, उपवास जितने भी हैं सम्यक के साथ हो तो सुख देते हैं। यानी दान, पूजा, शील, उपवास सम्यक के साथ हो तो स्वर्ग के सुख भी देते हैं, मोक्ष के सुख भी देते हैं, और सम्यक के बिना हो तो संसार के सुख थोड़े बहुत भले मिल जाएं, लेकिन संसार दीर्घ संसार कर देते। द्रौपदी के जीव ने क्या किया था? 3 भव तक विवाह नहीं हुआ और निदान कर लिया कि ऐसा सुंदर रूप पाऊं, और सुंदर रूप तो मिल गया। क्या द्रौपदी के जीवन में शांति रही? विवाह के समय भी लड़ाई हुई, बाद में जंगल चली गई, और जंगल से आई तो भी सच पूछो हमें उनका, हमें हर राजाओं का बाहर का वैभव देख के लगता बहुत सुखी थे। आप सोच कर देखना हमारे राजा रानियों की क्या हालत थी। जब तक थे तो रोज खतरा था कि ना जाने कोई चढ़ाई ना कर दे, और चढ़ाई कर दे राजा मर जाए तो रानियों को क्या सुख था। बेचारी जल के मरे, ना मरे तो बस से बदतर सलूक किया जाता था। अरे हम जैन सिद्धांत मानने वाले, हम क्यों सोचते हैं कि वो अभागन है? क्या अभागन है? कोई अभागन होता है क्या? अपने कर्मों से जीव मर जाता है। अपनी आयु कर्म समाप्त हो जाए तो जीव मर जाता है। उसके लिए हम लोग जैसे सिद्धांत जानने वाले ये फालतू के विचार नहीं करना चाहिए। एक राजा की 2 बेटियां थी। राजा की पहली बेटी हुई तो रानी मर गई। राजा को उससे बहुत नफरत हो गई बेटी से कि ये तो बेटी अभागन है। उसने उसका नाम ही रख लिया दुर्भाग्या। और अब बहुत राजा दुखी रहता था रानी की याद में, लेकिन उस लड़की को देखता तक नहीं, उसके साथ बहुत गलत सलूक करता था। लोगों से कहता था इसे तो भिखारियों की तरह रखो, इसे कुछ राज की सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए, इसने मेरी पत्नी को खा लिया। मैं कहती हूँ कभी ऐसे विचार मत करना, क्योंकि आपने चक्रवर्तियों के इतिहास पढ़े होंगे, चक्रवर्तियों की पटरानियों के इतिहास पढ़े होंगे कि जो जंगल में
कहीं कहते हैं भिक्षावृत्ति से किसी से मांग कर खाती थी, और जो ज्योतिषी था उसे पता चल गया कि ये भाग्यवान लड़की है, ये किसी चक्रवर्ती सम्राट की पटरानी होगी। आपने पढ़ा होगा सुभौम आदि की पत्नी के बारे में, चक्रवर्तियों की पत्नी के बारे में, कि उन्होंने अपने यहाँ पाल लिया उस लड़की को और बाद में चक्रवर्ती आकर ले गया और मुंह मांगा इनाम दे गया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं हमारे यहाँ। तो राजा ने भी उसके बहुत अच्छे से नहीं रखता था, बिल्कुल उसे उल्टे कहता था, ज़्यादा सुविधा दोगे तो सूली पे चढ़ा देंगे। लोगों ने समझाया राजा को कि अब कम से कम आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप बेटी को भी नहीं प्यार करते हैं और खुद भी खुश नहीं रहते हैं, और राजाओं के लिए क्या कमी है। दूसरी शादी हो गई, उससे भी एक बेटी हुई, और रानी, दूसरी रानी भी सुंदर थी, उसका नाम उसने भाग्या रखा। पहली का दुर्भाग्य रखा और दूसरी का भाग्य रखा। अब वो बहुत चाहता था, और हर माँ अपनी बेटी को चाहती है, लेकिन ध्यान रखना, जो माताएं बच्चों के साथ, सौत के बच्चों के साथ गलत सलूक करती हैं, उन्हें बहुत पाप लगता है, क्योंकि औलादों को तुम साथ लेकर नहीं आती हो, मुसाफिरों की तरह बीच में आते हैं और तुम्हें जलाने के और काम में आते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारी औलादें ही तुम्हारी आग लगाएंगी, पड़ोसी नहीं आएगा। पड़ोसी तो जब आएगा जब औलादें नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, इसलिए कर्तव्य करो, प्यार से रखो बच्चों को, लेकिन मोह में दूसरों का हित मत करो। और वो भी बहुत गलत सोचती थी रानी, बहुत दुख देती थी, और अपनी बेटी को पलक पावड़े रखती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। थोड़ी बेटी बड़ी हुई तो रानी कहने लगी, ये दुर्भाग्य की शादी कर दो, कब तक इसका बोझ ढोएंगे। और राजा भी बहुत चिढ़ता था, उसने भर भी ऐसा रखा था कि बस उसके बारे में राजा हमेशा गलत सोचता था। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ, कोई अंधे काने लूले लंगड़ा जैसा मिले वही ले आओ, और भिखारी मिले तो भिखारी ले आना, इसको अपने कर्मों का फल भोगने दो। कहते हैं उसको वैसे ही ढूंढ कर एक भिखारी को लाया गया, और वो भिखारी बहुत गरीब था, उसकी अकेली माँ थी, घर में झोंपड़े में रहता था, कई दिन से खाना नहीं बना था। और लोगों ने कहा कि इस भिखारी को हम राजघराने का जमाई बनाएंगे। तो माँ तो विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने कहा हम सच में राज परिवार से आए हैं, आप भेजो बेटे को। और शादी हो गई। अब घर में इतनी गरीबी कि समझो खाने के लाले पड़े हुए, दहेज में राजा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन लड़की बहुत समझदार थी, क्योंकि कहते कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। और कन्या घर बना देती है, बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। और वो घर में आई, जैसे तैसे कई दिन भूखे, एक दिन माँ से सास से कहने लगी कि ऐसे घर कब तक चलेगा, मैं कुछ काम करके लाऊंगी। और कुछ नहीं होगा तो अपने जो एक आध जेवर उस पर था उसे बेच कर आई, और आम के फल खरीद लाई, और आम की दुकान लगा के थोड़ी सी डलिया में रख कर बैठ गई, और रोज भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान इतना देना कि मैं भी भूखी नहीं रहूं, और कोई संत कोई गरीब आए तो उसे भी दो चीज दे सको। और कहते हैं कि देवताओं के आसन डोल गए, और देवता कहते हैं कोई रूप बना कर आया देवी और देवता का, और बूढ़ा बुढ़िया बनकर आए, और कहने लगे बेटा हमने तो इस सीजन में आम ही नहीं खाए, तुम आम दे दोगी क्या? वो बोली हाँ, आज मेरे सारे आम बिक गए हैं, सिर्फ 2 आम पड़े हैं, आप लोग दोनों ले लीजिए। और उसने बड़े प्यार से आम खिलाए, पानी पिलाया, और अपनी जो फट्टी रखती थी उस पर कहा कि बाबा आप लेट जाओ, थक गए होंगे। और वो तो देवता थे, और उसने कहा कि बेटा हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे थोड़ा सी मिट्टी है, अपने घर पर ले जाना, तुम यही रख लो। और उसने सोचा बड़ों का आशीर्वाद है,
आकर मिट्टी घर में डाल दी और खाना बना के सास को खिलाया, पति को खिलाया और आराम से सो गई। सुबह देखा तो घर क्या, वो तो महल हो गया था, वो तो बहुत सुंदर महल हो गया और जगह जगह बढ़िया पलंग लगे, सोने के बर्तन रखे, वो तो फूली नहीं समाई। सास कहने लगी मैं पहले से कहती थी कि मेरी बहू तो भले दुर्भाग्य कहा हो माँ बाप ने, लेकिन मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है। जिस दिन से आई है उस दिन से प्यार और अपनत्व से रह रही है। और उसके बाद आपको पता है दूसरी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर कर दी थी, लेकिन उसका भाग्य उतना ज्यादा अच्छा नहीं निकला। राजा के घर में थी, इसने कहते कीर्तन कराया और उनको बुलाया। राजा को उसी समय बीमारी हो गई, बहुत बीमार रहने लगा। और आप समझ गए कि उस दूसरी लड़की ने कहा तुमने क्या 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 किया था? वो कहने लगी हम तो आम एक बुढ़िया बुढ़िया को दे आए थे, बुढ़े बुढ़िया को दे आए थे। वो अपने पति से बोली मैं भी आम बेचने जाऊंगी। उसके पति ने समझाया अरे हम तुम रानी हो, आम बेचने जाओगी अच्छा लगेगा। वो कहने लगी मैं तो जाऊंगी, मुझे तो अमीर बनना है। और उसके आम दिन भर में एक नहीं बिके। और वही जो बुढ़िया बुढ़िया आए थे देवता, वो परीक्षा लेने आए और उन्होंने कहा कि बेटा हम भूखे, हमें 2 आम दे दो। तो उसने बहुत कहा कि एक तो बिके नहीं और तुम भीख मांगने आ गए, शर्म नहीं आती, हट रहे हो वरना डंडा मार दो। और कहते हैं कि उनने कहा कि बेटा हम पे ये थोड़े से पैसे हैं, ले लो और आम दे दो। उसने आम तो दे दिया, बहुत भला बुरा कहा और वो पैसे लाकर उसने जैसा सोचा था कि बुढ़ा बुढ़िया जो दे सो कोनों में डाल देना, उसने कोने में डाल दिए। वो 5-5 पैसे चलते थे पहले, उसने 20 पैसे दिए थे तो उसने चारों कोनों में डाल दिए। लेकिन सुबह उठी तो घर तो झोंपड़ी हो गया था। आप समझ गए थे कि अहंकार और स्वार्थ में कुछ काम किया जाएगा तो महल भी झोंपड़ी हो जाएगी, और श्रद्धा से प्रेम से काम किया जाएगा तो झोंपड़ी भी महल हो जाएगी। कभी ये मत सोचना कि बहुत बड़ा महल हो जाए, सोचना कि भगवान मेरा दिल मंदिर हो जाए। हम किसी के साथ आज देखो बात बात में एक दूसरे से आप ऐसा नहीं करते हो, आप मुझे लाकर ये नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। अरे ये कहो कि मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है। कपड़े इतने होते कि महिलाएं आखिरी दिन तक पहने तो कपड़े खत्म नहीं हो, लेकिन आज समस्या ये है कि एक बार पहन गई अब दोबारा कैसे पहन के जाओ, यही समस्या है। अलमारी खोलो तो क्या पहने, इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। और गरीब के सामने भी समस्या है, क्या पहने, उस पर कपड़े नहीं है, कम है, क्या पहने। अमीर के सामने इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। अमीर की समस्या भी है कि कहाँ जाऊं, समझ के। और गरीब की समस्या भी है क्या है, कहाँ जाऊं। और गरीब की समस्या है कि कैसे पेट भरूं, और अमीर की समस्या है इस खाने को कैसे पचाऊं। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है, लेकिन सम्यक दृष्टि दौड़ता नहीं। सब कुछ धीरे धीरे क्रम क्रम से विवेक से छोड़ता है तो वो आनंद पाता है। आप लोग दुख में हैं या सुख में हैं? आपसे पूछूं आप दुख में हैं कि सुख में हैं? आप ना दुख में हैं ना सुख में, आप कष्ट में हैं। कष्ट बाहरी चीजों से दूर होते हैं और दुख अंतर की उपाय से दूर होते हैं, दुख अंदर के पुरुषार्थ से दूर होते हैं। दुख जब भी दूर होगा अंदर से होगा। वो अंदर में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भगवान हमें इस पुण्य का उदय ऐसा देना कि शुभ कर्मों का सब शुभ फल पाऊं। शुभ कर्म किससे मिलता है? हमारे परिणामों से। सब लोग सोचते हैं दान से मिलता है। मैं कहती हूँ दान करना, लेकिन दान हर लोग अपने लिमिट से कर पाएंगे। कोई मान लीजिए 10,000 रुपया कमाता है, वो 10,000 कैसे दे पाएगा?
उसके परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपना तन दे सकते हो, मन दे सकते हो, वचन दे सकते हो और काया से सेवा कर सकते हो। कहीं कोई चीज पड़ी होगी, देखना मंदिर में जाओगे, चौकी पड़ी होगी तो ये नहीं कि चौकी को करीने से लगा दें, उठा के लगा दें। उस चौकी को उठाने के लिए भी माली को बुलाते हो, बोले जरा इस चौकी को अलग कर देना। कोई किताब के पेज फटे होंगे, बोले दूसरी किताब उठा देना। अरे जिनवाणी है वो, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग को देने वाली है। उसे एक दिन यदि पेज फट जाए तो उसी दिन घर में लाकर उसे ससम्मान दूसरे दिन विराजमान करके। पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुमने स्वाहा स्वाहा कर दिया। एक आदमी पूजा में ही सो रहा था, अर्घ चढ़ा रहे थे, नेवज बाबर खाजे ताजे तुरंत बनाऊं, और यहाँ से बोला स्वाहा, वो बोल रहा था आहा। मैंने कि क्यों बोला आहा? बोला हम तो सपना देख रहे थे कि रसगुल्ला। जितना स्वाद तुम्हें रसगुल्ले का आता है, इतना स्वाद तुम्हें पूजा में आता है क्या? जितना मन तुम्हारा दुकान में लगता है, नोट गिनते गिनते तुम्हें नींद नहीं आई होगी। महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, 10 मिनट प्रवचन में बैठा दो, आराम से सो लेंगे। आप लोग तो अच्छे हैं, आपकी बात नहीं करना, क्योंकि आपके बीच मुझे अभी रहना है। लेकिन सच्चाई यही है, हमारा परिचय नहीं है परमात्मा से। हम लोग सोचते हैं परमात्मा अलग चीज है, हम अलग चीज है। अरे यहीं पर, इसी भूमि पर जिन्होंने अपने भावनाओं का विकास किया है, उनको कल्याणक बनाए गए। उनके लिए देवता स्वर्ग से उतर कर आए, लेकिन वो देवताओं की विभूति में उलझे नहीं। स्वर्ग से भोजन आता था, आपका भी अच्छे होटल से भोजन आ जाए तो सच बताना, एक बार कोई कहे साधुओं के चौके में आहार करो, और दूसरे कहें कि बहुत बढ़िया इंडिया की सबसे अच्छी होटल से खाना आएगा, तो बताओ तुम कहाँ खाओगे? अरे वाह, बड़े धर्मात्मा, तुम लोग इतने अच्छे धर्मात्मा हो कि बात तो ऐसी करोगे कि बिल्कुल नंबर 1 के बाद धर्मात्मा। लेकिन सच बताना, आहार देने के बाद तो ऐसे लोग भागते हैं कि बस अरे प्रसाद लेकर जाओ, जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाण। मुनि का भोजन देने वाला, मुनि को आहार कराने वाला नियम से निर्वाण जाता है। आप कहोगे माता जी ये तो बड़ा सरल काम है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाता है कि तुम दे दो और लड़ के दे दो और खुद निर्वाण चले जाओ। नहीं, क्षमा, प्रेम, संतुष्टि, वेद विज्ञान, ये सब गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे नहीं आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और कोई देने नहीं मिले बोले तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, तो रहने दो, कल से आएंगे ही नहीं। होता है ना कभी कभी, तुम्हारे मन खराब हो गए। वचन से बोले अरे तो उठ लो, इसे भी दे ले लो। अरे आप अच्छे से भी कह सकते हो। ऐसे मुरादाबाद की समाज की विशेषता है, ये सब आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे हो इस मामले में। अपने लिए भी इतनी कंजूसी से ताली बजाते हो। आप अच्छे हो, मैं व्यंग नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। आप लोग वास्तव में कोई चीज में ऐसे झगड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हो। लेकिन इस प्यार को इतना विशाल बनाना है कि तीर्थंकर को वात्सल्य गुण के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आपको अपने प्रेम को इतना बढ़ाना है कि दुनिया से, जगत के सब जीवों से हमारा प्रेम हो जाए। तो आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन का मतलब है उस समय जब हम सुबह से आहार की भावना बनाते हैं, उस समय से राग रंग की कोई बातें मत सुनो, फिल्मी गाने मत सुनो, किसी की और फालतू की बातें, आप समझ गए,
वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो ये लाने की कह रहे थे, वहाँ की टिकट करा दी। काहे की टिकट? 4 गति में घूमे हो, अब और कहीं की टिकट मत कराओ। कराना है तो सिर्फ मोक्षपुरी की टिकट कराओ, सिर्फ सम्यक की टिकट कराओ। यदि सम्यक की टिकट हो गई तो गरीब नहीं बनोगे, अपाहिज नहीं बनोगे, अल्पायु में मौत नहीं होगी, और कभी बीमारियां नहीं होंगी, और नपुंसक नहीं होगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे, और देव दुर्गति नहीं होगी, स्थावरों में पैदा नहीं होगे, तिर्यंचों में पैदा नहीं होगे। और इससे ज्यादा और सुख क्या चाहिए? सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। और सम्यक्त कोई रोटी छोड़ने वाली बात नहीं है। सम्यक्त तो सिर्फ अपने मन में गलत विचारों को मत आने देना। वो आएंगे। पानी को नाली में जाना हो तो अपने आप आता है पानी, नीचे अपने आप आता है, और ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारा मन अनादिकाल से नीचे ही गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हैं बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि दानम पूजा मुखम ना साव्या तेन बिना। दान और पूजा मुख है। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते है, क्यों न देत भगवान। अरे मनुष्य भी अपने काम करने वालों को मजदूरी देता है, फिर भगवान क्यों नहीं देगा? तो ध्यान रखना, हमें सम्यक्त की प्राप्ति करना है, और सम्यक्त की प्राप्ति का थर्मामीटर तुम्हारे पास है। यदि तुम्हारी छोटी सी बात को तुम शाम तक रखते हो, मान लीजिए घर में कोई सास बहू की बात हो गई, सास ने कुछ कह दिया, बूढ़ी हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, उनको दिक्कत है, उनका सारा अधिकार था, घर में उनके पति थे, उनके सब कुछ हुकूमत चलती थी, आज हुकूमत नहीं है, 2 शब्द कह भी दिए तो सोचो आज उनको तकलीफ होगी कुछ। उस बात को लेकर इतना मत बढ़ा दो कि शाम तक महाभारत कर दो। बात छोटी छोटी सी होती, कोई बड़ी बात थोड़ी होती। मान लीजिए देवरानी ने, अब तो आगे चल के देवरानी जिठानी मिलना नहीं, अकेले ही रहेगा। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? कभी कभी आज की लड़की बोलती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि कल की आई छोकरी जहर पैदा करती घर में। अरे उसने औलाद पैदा की थी, पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे पास तो हजारों साधन है मनोरंजन का, उसका तो एकमात्र बेटा ही साधन था। आज तो आपके पास मोबाइल है, टीवी है, और भी दूसरे संसाधन हैं जो आप देखकर मन बहला लेते हो। माँ के पास तो एक ही साधन था, बच्चे को खिला लेगी, नहा देगी, दुला लेगी, हंसा लेगी, झुला लेगी, यही सब काम था उसके पास। कभी ये मत सोचना कि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं, ये सोचना वो छायादार पेड़ हैं जो फल नहीं देंगे तो छाया तो देंगे, और छाया नहीं देंगे तो नाव बनकर नौका से तुम्हें पार लगा देंगे। पार लगा देंगे का मतलब लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए कभी भी बुजुर्गों के साथ हमें गलत सलूक नहीं करना चाहिए। हमें किसी का ध्यान रखना। लोग सोचते हैं हम बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बनो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारा धन्य भी पुण्य के जरिए आना चाहिए, और पुण्य के कामों में लगना चाहिए। पुण्य का काम क्या है? सिर्फ धन देना, जरूर देना, क्योंकि वो इस प्रकार से ग्रह कर्म नापिनिष्टम खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते वारी। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने घर त्याग दिया है, यानी संयमी हो गए हैं, उन पर अपना धन लगाना, क्योंकि तुम्हारे गृहस्थी में किए हुए पाप गृहस्थी में धन लगाने से नहीं छूटेंगे। क्योंकि खून का धब्बा खून से नहीं छूटता है, खून का धब्बा पानी से छूटता है। और वो पानी क्या है? जिन्होंने घर त्याग दिया है उनकी संयम में साधक बनना। आप लोग हमेशा कहते हो माता जी हम घर में क्या कर सकते हैं? हमने कही तुम घर में रहते हुए भी
मंदिर में प्रतिमाएं तो विराजमान करा देते हो, साक्षात परमात्मा बनाए करो। आप कहोगे माता जी साक्षात कैसे बनाए? अरे जाने वालों की समाधि कराओ, उन्हें जीते जी इतने अच्छे परिणाम रखो कि वो आग बने तो तुम पानी बनो, वो पत्थर बने तो तुम फूल बनो, वो कुछ भी कहें तुम बड़े प्यार से जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी आदत यदि गुस्सा करने की हो गई तो बुढ़ापे में तुम्हारे गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी अभी से पति पत्नी एक दूसरे पर वो सोचते हैं मैं कैसे कब्जा कर लूं। आप ध्यान रखना, अंदाज लगा लेना, यदि पति सीधा सीधा चल रहा हो इसका मतलब ये पति होगा, क्योंकि हमारी इतनी तक स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यदि पति किसी स्त्री को देख के कह दे अच्छी लग रही ना, फिर पत्नी देखो ज्वालामुखी हो जाएगी उसके सामने, बोले तुम्हें तो दूसरी दिखती है, मैं तो दिखती नहीं। अरे तुम्हें देख रहा है ना रोज, कितना देखेगा? उसे स्वतंत्रता दो, सच को सच कहने का अधिकार दो। और कभी पत्नी कह दे कि वो अच्छा लग रहा है तो पति फिर घर में खैर नहीं है उसकी। तो अरे कोई को अच्छे को कहने में गलत क्यों सोचते हो? अपने अंदर इतना विश्वास लाओ, क्योंकि विवेकानंद जी विदेश गए तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ की औरतों की क्या जिंदगी है, 6 मीटर की साड़ी में लपेट कर जिंदगी समाप्त हो जाती है। बच्चे पालती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और 4 दीवारी में जीवन की तीसरी कर लेती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पश्चिम की सभ्यता देखो, पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती है, पुरुषों जैसी कमाई करती है और पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती है और धूम्रपान आदि भी पुरुषों जैसा करती, किसी कदम में पीछे नहीं है। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि जिन पे अपने कपड़े नहीं हो वो दूसरों जैसे कपड़े पहने। समझ गए? आजकल लोग सोचते हैं कि हम पुरुषों जैसे कपड़े पहन लें तो बहुत स्मार्ट लगेंगे। मैंने कहा गधा यदि शेर की खोल पहन ले तो गधा शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सत्य घटना है, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगी। एक लड़की से मैं रोज बोलती थी बेटा उल्टे सीधे कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन कहीं स्कूटी ठुक गई तो पुलिस वाले ने पहले तो 3-4 थप्पड़ दी, बाद में उसे पता चला ही लड़की है। आप समझ गए? तो इसीलिए हमें मर्यादा के कपड़े पहनना चाहिए। दुनिया पागल हो जाएगी तो तुम पागल हो जाओगी क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ औरतों पे कपड़े नहीं है, इसलिए वो पुरुषों जैसे मांग मांग के पहनती है, पुरुषों जैसे पहनती है। हमारे यहाँ की औरतें तो साड़ी के लिबास में अप्सराओं को मात करती हैं, उसका मुख देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। और रही बात तुमने कहा कि पुरुष कमाने जाता है, हमारी स्त्रियां भी कमाने जाती हैं। जिसके घर में गुजारा नहीं हो वो स्त्रियां कमाने जाएं, जाती हो तो कोई बुराई नहीं है। आप लोग नहीं तो कह रहे माता जी कह रहे, लेकिन कम से कम अपने घर की मान मर्यादा, बोलचाल की मर्यादा रखो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ की स्त्रियां संतोषी, प्रेमशील, शीलवान होती हैं, वो अपने घर को मंदिर बना देती हैं, अपने पुत्र और पति को परमात्मा बना देती हैं, इसलिए वो उस पुरुषार्थ में लगती हैं। और रही तुमने बात कही कि धूम्रपान करती हैं, तो तुम्हारे यहाँ की औरतें खुद भी जलती हैं और पति को भी जलाती हैं, इसलिए वो धूम्रपान करती हैं। और चौथी बात है कि तुमने कहा कि हमारे यहाँ की महिलाएं गले में हाथ डालकर घूमती हैं, तो यदि बैल बिगड़ा हो तो उसको नकील डालना पड़ती है। हमारे यहाँ का पुरुष इतना चारित्रवान है, हमारे यहाँ की महिलाओं में इतना प्रेम और इतना आकर्षण है कि उसे गले में हाथ डालकर नहीं घूमना पड़ता है कि किसी दूसरे का हो जाएगा। उसे विश्वास है कि उसका पति शाम को घर ही लौटकर आएगा। इसलिए हमारी महिलाओं को तुम जैसा होने की जरूरत नहीं है। सोचना कितनी सुंदर बात कही थी, एक हमारे भारत की गौरव की बात है। इसलिए आप लोग कम से कम जिन पर कपड़े जैसे सिले हों कोई बात नहीं, लेकिन आगे से फटे टूटे मत सिलवाना।
आप समझ गए। कोई पे हो तो आप लोग पहन लें, तो मैं टोकरी टाकर नहीं करती हूँ, मैं टोकती नहीं हूँ। लेकिन आगे से ध्यान रखना, पुरुष भी और महिलाएं भी, क्योंकि आप देखना प्रैक्टिकल करके कि आप यदि चुस्त कपड़े पहने हैं तो दो दो जीने उछल जाओगे, लेकिन आप ढीले कपड़े पहने हैं तो आराम से चलोगे। जो महिलाएं चुस्त कपड़े पहनती हैं, बच्चियों को चुस्त कपड़े पहनाती हैं, उनके जीवन में टेंशन रहेगी, क्योंकि हमारे मसल्स ऐसे नहीं है कि हम इतने टाइट कपड़े पहने, हमारे अंदर उत्तेजना आ जाएगी। और पुरुषों को भी कोशिश करना चाहिए कि ढंग के कपड़े पहने। अब आप समझ गए, आजकल पता नहीं चलता वो पेटीकोट है या लहंगा है या सरारा है घरारा, वो सब एक से दिखते हैं। अरे थोड़े ऊंचे सिलवा लो तो ढंग की तो लगो। अब वो मैक्सी सा भी लगता है और नीचे पजामा भी दिखता है, ऐसे से उल्टे सीधे कपड़े चल गए। अरे हम लोगों को समय के साथ नहीं बदलना, हमारे अनुसार समय को बदलना है। हम अपने समय को समय सार बनाएंगे। अपने हमारे जैनों की मिसाल एक होना चाहिए कि जैन समाज के लोग वो करीने की कपड़े पहनते हैं, जिन्हें देखकर लोग आपसे शिक्षा लें। हमारे मंदिर में हम जब श्री जी के आगे आते हैं तो सबके सिर ढके हुए होना चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर मेरे सामने रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के सामने, क्योंकि तीन लोग के नाथ हैं। तुमको पूजे सुरपति आहपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। तो आपसे यही बात कहूंगी कि सम्यक्त का मतलब बहुत व्रत उपवास नहीं है, लेकिन आप पुरुषों को भी एक बात कहूंगी कि आप लोग व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं, कम से कम ये भादों का महीना है, माने चतुर्मास का समय है, सावन भादों के महीने में जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है। कोशिश करना कि दिन में खा लो। लोग कहते क्या करें माता जी, आदत पड़ी है। मैंने कहा आदत पड़ी है, आदत को बदलो। आदत एक लत है, तुम्हें बहुत हालत खराब कर देगी, और नहीं कर सकते हो तो ये नियम तो आज लेके जाना कि घर में आने के बाद 1 घंटे के अंदर हम खाने से निर्वृत्त हो जाएंगे। और जो पुरुष चाहते हैं, क्योंकि देखो कितने सरल तरीका है, यदि तुमने 6 बजे से सुबह 6 बजे का त्याग कर दिया, 6 नहीं 9 बजे से करो 6 बजे तक का सुबह का त्याग, तो भी आपको कितने 10-12 घंटे के उपवास का फल लगता है। आप कम से कम चतुर्दशी के दिन 1 दिन तो आलू छोड़ो, इससे आपको ये संस्कार पड़ेंगे, और ये संस्कार आपको एक दिन मोक्ष का पुरस्कार दिला देंगे, आपको नमोकारमय बना देंगे, आपको वो अधिकार दिला देंगे, हम पिता की तरह परमात्मा की संपत्ति हमें मिल जाएगी। और एक मोक्ष मार्ग, एक जैन शासन ऐसा है, वंदे तद्गुण लब्धये, हम भगवान की वंदना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आप सबके जीवन में शुभ आए, आपका मन शुभ रहे, आपका तन शुभ रहे, आपका वचन शुभ रहे, क्योंकि शुभ मन में कभी भी मिथ्यात का वास नहीं होता। जब तक आपको क्रोध नहीं आ रहा हो तब तक आपके अंदर से गाली नहीं आती है। आपके अंदर क्रोध का बारूद होगा तो विस्फोट होगा। इसलिए कुछ महिलाएं कहती हैं कहना तो पड़ेगा ही ना, इन्हें कहो नहीं तो बिगड़ जाएंगे। हमने कि कह के ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए मौका ही मत दो कि कहने की ज़रूरत पड़े। और पतियों को भी चाहिए कि घर में प्रेम से बोलो, वो भी इतने घंटे आपका इंतजार करती है, तो आप आकर मेरा ये सामान तैयार नहीं हुआ, मेरा ये तैयार नहीं हुआ, आप प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम से बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाते हैं। एक बाप का पत्र आया कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और तुम्हारा दाम्पत्य सुखी दाम्पत्य जीवन देखेंगे तो हम सन्यास में अंत समय में आखिरी से मर सकेंगे। अब दोनों तो अलग अलग मकान में बैठे थे, दोनों तो तलाक की तैयारी करे बैठे थे। अब पिता का पत्र आया तो बेटियां होती हैं। उसने सोचा पति के सामने झुक जाती हूँ थोड़े दिन,
कम से कम पिताजी तो सिर्फ 7 दिन के लिए आएंगे और 7 दिन चलो अभिनय कर लूँगी। और वो गया, वो लड़की गई अपने पति के पास और कहने लगी पापा का फ़ोन आया है, सिर्फ आप प्लीज़ जो कुछ होना है वो तो होगा, 7 दिन के लिए आप मेरे साथ अच्छे से रह जाओ। उनका पत्र आया है कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी देखकर मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, फिर तो वो आएंगे नहीं, आखिरी बार आ रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, तू कहती तो कर लेता। और वो दोनों एक साथ रहे, अच्छे से बोले हंसे, पिताजी को लेने गए, खाना पीना सब साथ में खाया। पिता को एहसास ही नहीं हुआ कि इनका मन मुटाव है। जब 7 दिन बाद पिताजी जाने लगे तो दोनों अच्छे से वेदने भी गए। और पिताजी ने कहा कि बेटा मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बिता रहे हो, अब मैं आराम से मर सकूंगा। पति ने पत्नी की तरफ ऐसी आंखों से देखा कि शायद ये कुछ कहे, क्योंकि झगड़ा ही इसका होता है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, बोलते पहले कौन बोले, पहले जो बोले उसकी नीची हो जाएगी, ध्यान रखना, पहले जो बोलेगा वो महान है, जो है क्योंकि वो अहंकार के पर्वत से नीचे उतर गया। तो वो भी, पत्नी ने कहा आपको कैसा लगा, उसने कहा आगे का इरादा बताओ। तो पत्नी बोली मैं तो चाहती यही है। पति बोला 7 दिन में इतना अच्छा लगा कि अब मैं अलग नहीं रहना चाहता हूँ। पत्नी बोली हम तो चाहते हैं कि हम जीवन भर नहीं 7 जन्मों तक साथ रहें। और दोनों सुखी जीवन रहने लगे। आप ध्यान रखना, अभिनय करना हो तो अभिनेताओं का नहीं करना, अभिनय करना हो तो मोक्ष मार्ग के नेताओं का अभिनय करना। ये अभिनय भी तुम्हें अभिनंदन के योग्य बना देगा, ये अभिनय भी तुम्हें बंधन के योग्य बना देगा। तो आप लोग घर में सामायिक किया करो, माला फेरा करो। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे भी माला फेरने का, सामायिक करने का अभिनय करेंगे। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि आपके बीच में ये विषापहार विधान का अनुष्ठान चल रहा है। और जिन परिवारों की तरफ से उन परिवारों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने विशुद्ध भावों से आप करें। और शाम की आरती में भी आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आएँ। आज और व्यवस्थाएं मैं बता दूंगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और वो भी बहुत गलत सोचती थी रानी, बहुत दुख देती थी और अपनी बेटी को पलक पावड़े रखती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। थोड़ी बेटी बड़ी हुई तो रानी कहने लगी ये दुर्भाग्य की शादी कर दो, कब तक इसका बोझ ढोएंगे। और राजा भी बहुत चिढ़ता था। उसने भर भी ऐसा रखा था कि बस उसके बारे में राजा हमेशा गलत सोचता था। राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ कोई अंधे काने लूले लंगड़ा जैसा मिले वही ले आओ, और भिखारी मिले तो भिखारी ले आना, इसको अपने कर्मों का फल भोगने दो। कहते हैं उसको वैसे ही ढूंढ कर एक भिखारी को लाया गया। और वो भिखारी बहुत गरीब था, उसकी अकेली माँ थी, घर में झोंपड़े में रहता था, कई दिन से खाना नहीं बनाता। और लोगों ने कहा कि इस भिखारी को हम राजघराने का जमाई बनाएंगे। तो माँ तो विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा हम सच में राज परिवार से आए हैं, आप भेजो बेटे को। और शादी हो गई। अब घर में इतनी गरीबी कि समझो खाने के लाले पड़े हुए। दहेज में राजा ने कुछ नहीं दिया, लेकिन लड़की बहुत समझदार थी। क्योंकि कहते कन्या है धन धूप सा, तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है, शाम पति के ठाम। और कन्या घर बना देती है, बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। और वो घर में आई जैसे तैसे, कई दिन भूखे, एक दिन माँ से सास से कहने लगी कि ऐसे घर कब तक चलेगा, मैं कुछ काम करके लाऊंगी। और कुछ नहीं होगा तो अपने जो एक आध जेवर उस पर था उसे बेच कर आई और आम के फल खरीद लाई। और आम की दुकान लगा के थोड़ी सी डलिया में रख कर बैठ गई। और रोज भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान इतना देना
कि मैं भी भूखी नहीं रहूं और कोई संत कोई गरीब आए तो उसे भी दो चीज दे सको। और कहते हैं कि देवताओं के आसन डोल गए और देवता कहते हैं कोई रूप बना कर आया देवी और देवता का, और बूढ़ा बुढ़िया बनकर आए और कहने लगे बेटा हमने तो इस सीजन में आम ही नहीं खाए, तुम आम दे दोगी क्या? वो बोली हाँ आज मेरे सारे आम बिक गए हैं, सिर्फ 2 आम पड़े हैं, आप लोग दोनों ले लीजिए। और उसने बड़े प्यार से आम खिलाए, पानी पिलाया और अपनी जो फट्टी रखती थी उस पर कहा कि बाबा आप लेट जाओ थक गए होंगे। और वो तो देवता थे और उसने कहा कि बेटा हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे थोड़ा सी मिट्टी है, अपने घर पर ले जाना, तुम यही रख लो। और उसने सोचा बड़ों का आशीर्वाद है, आकर मिट्टी घर में डाल दी और खाना बना के सास को खिलाया, पति को खिलाया और आराम से सो गई। सुबह देखा तो घर क्या, वो तो महल हो गया था, वो तो बहुत सुंदर महल हो गया और जगह जगह बढ़िया पलंग लगे, सोने के बर्तन रखे, वो तो फूली नहीं समाई। सास कहने लगी मैं पहले से कहती थी कि मेरी बहू तो भले दुर्भाग्य कहा हो माँ बाप ने, लेकिन मेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आई है, जिस दिन से आई है उस दिन से प्यार और अपनत्व से रह रही है। और उसके बाद आपको पता है दूसरी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर कर दी थी, लेकिन उसका भाग्य उतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, राजा के घर में थी। इसने कहते कीर्तन कराया और उनको बुलाया, राजा को उसी समय बीमारी हो गई, बहुत बीमार रहने लगा। और आप समझ गए कि उस दूसरी लड़की ने कहा तुमने क्या किया था? वो कहने लगी हम तो आम एक बुढ़िया को दे आए थे, बुढ़े बुढ़िया को दे आए थे। वो अपने पति से बोली मैं भी आम बेचने जाऊंगी। उसके पति ने समझाया अरे हम तुम रानी हो, आम बेचने जाओगी अच्छा लगेगा। वो कहने लगी मैं तो जाऊंगी, मुझे तो अमीर बनना है। और उसके आम दिन भर में एक नहीं बिके। और वही जो बुढ़िया आए थे देवता, वो परीक्षा लेने आए और उन्होंने कहा कि बेटा हम भूखे, हमें 2 आम दे दो। तो उसने बहुत कहा कि एक तो बिके नहीं और तुम भीख मांगने आ गए, शर्म नहीं आती, हट रहे हो वरना डंडा मार दो। और कहते हैं कि उनने कहा कि बेटा हम पे ये थोड़े से पैसे हैं, ले लो और आम दे दो। उसने आम तो दे दिया, बहुत भला बुरा कहा और वो पैसे लाकर उसने जैसा सोचा था कि बुढ़ा बुढ़िया जो दे सो कोनों में डाल देना, उसने कोने में डाल दिए। वो 5-5 पैसे चलते थे पहले, उसने 20 पैसे दिए थे तो उसने चारों कोनों में डाल दिए। लेकिन सुबह उठी तो घर तो झोंपड़ी हो गया था। आप समझ गए थे कि अहंकार और स्वार्थ में कुछ काम किया जाएगा तो महल भी झोंपड़ी हो जाएगी, और श्रद्धा से प्रेम से काम किया जाएगा तो झोंपड़ी भी महल हो जाएगी। कभी ये मत सोचना कि बहुत बड़ा महल हो जाए, सोचना कि भगवान मेरा दिल मंदिर हो जाए। हम किसी के साथ आज देखो बात में एक दूसरे से आप ऐसा नहीं करते हो, आप मुझे लाकर ये नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। अरे ये कहो कि मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं है। कपड़े इतने होते हैं कि महिलाएं आखिरी दिन तक पहने तो कपड़े खत्म नहीं हो, लेकिन आज समस्या ये है कि एक बार पहन गई अब दोबारा कैसे पहन के जाए, यही समस्या है। अलमारी खोलो तो क्या पहनो, इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। और गरीब के सामने भी समस्या है, क्या पहने, उस पर कपड़े नहीं है, कम है, क्या पहने। अमीर के सामने इतने कपड़े हैं कि क्या पहने। अमीर की समस्या भी है कि कहाँ जाऊं, समझ गए। और गरीब की समस्या भी है क्या है, कहाँ जाऊं। और गरीब की समस्या है कि कैसे पेट भरूं, और अमीर की समस्या है इस खाने को कैसे पचाऊं। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है, लेकिन सम्यक दृष्टि दौड़ता नहीं। सब कुछ धीरे धीरे क्रम से विवेक से छोड़ता है तो वो आनंद पाता है।
आप लोग दुख में हैं या सुख में हैं? आपसे पूछूं, आप दुख में हैं कि सुख में हैं? आप ना दुख में हैं ना सुख में हैं। आप कष्ट में हैं। कष्ट बाहरी चीजों से दूर होते हैं और दुख अंतर की उपाय से दूर होते हैं। दुख अंदर के पुरुषार्थ से दूर होते हैं। दुख जब भी दूर होगा अंदर से होगा। वो अंदर में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि भगवान हमें इस पुण्य का उदय ऐसा देना कि शुभ कर्मों का सब शुभ फल पाऊं। शुभ कर्म किससे मिलता है? हमारे परिणामों से। सब लोग सोचते हैं दान से मिलता है। मैं कहती हूँ दान करना, लेकिन दान हर लोग अपने लिमिट से कर पाएंगे। कोई मान लीजिए 10,000 रुपया कमाता है, वो 10,000 कैसे दे पाएगा? उसके परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि अपना तन दे सकते हो, मन दे सकते हो, वचन दे सकते हो और काया से सेवा कर सकते हो। कहीं कोई चीज पड़ी होगी, देखना मंदिर में जाओगे, चौकी पड़ी होगी तो ये नहीं कि चौकी को करीने से लगा दें, उठा के लगा दें। उस चौकी को उठाने के लिए भी माली को बुलाते हो, बोले जरा इस चौकी को अलग कर देना। कोई किताब के पेज फटे होंगे, बोले दूसरी किताब उठा देना। अरे जिनवाणी है वो, तुम्हारी माँ है और तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग को देने वाली है। उसे एक दिन यदि पेज फट जाए तो उसी दिन घर में लाकर उसे ससम्मान दूसरे दिन विराजमान करके। पूजा का मतलब ये नहीं है कि तुमने स्वाहा स्वाहा कर दिया। एक आदमी पूजा में ही सो रहा था, अर्घ चढ़ा रहे थे, नेवज बाबर खाजे ताजे तुरंत बनाऊं, और यहाँ से बोला स्वाहा, वो बोल रहा था आहा। मैंने कि क्यों बोला आहा? बोला हम तो सपना देख रहे थे कि रसगुल्ला। जितना स्वाद तुम्हें रसगुल्ले का आता है, इतना स्वाद तुम्हें पूजा में आता है क्या? जितना मन तुम्हारा दुकान में लगता है, नोट गिनते गिनते तुम्हें नींद नहीं आई होगी। महिलाओं को रोटी बनाते बनाते नींद नहीं आई होगी, 10 मिनट प्रवचन में बैठा दो, आराम से सो लेंगे। आप लोग तो अच्छे हैं, आपकी बात नहीं करना, क्योंकि आपके बीच मुझे अभी रहना है। लेकिन सच्चाई यही है, हमारा परिचय नहीं है परमात्मा से। हम लोग सोचते हैं परमात्मा अलग चीज है, हम अलग चीज है। अरे यहीं पर, इसी भूमि पर जिन्होंने अपने भावनाओं का विकास किया है, उनको कल्याणक बनाए गए। उनके लिए देवता स्वर्ग से उतर कर आए, लेकिन वो देवताओं की विभूति में उलझे नहीं। स्वर्ग से भोजन आता था, आपका भी अच्छे होटल से भोजन आ जाए तो सच बताना, एक बार कोई कहे साधुओं के चौके में आहार करो, और दूसरे कहें कि बहुत बढ़िया इंडिया की सबसे अच्छी होटल से खाना आएगा, तो बताओ तुम कहाँ खाओगे? अरे वाह, बड़े धर्मात्मा, तुम लोग इतने अच्छे धर्मात्मा हो कि बात तो ऐसी करोगे कि बिल्कुल नंबर 1 के बाद धर्मात्मा। लेकिन सच बताना, आहार देने के बाद तो ऐसे लोग भागते हैं कि बस अरे प्रसाद लेकर जाओ, जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाणा। मुनि का भोजन देने वाला, मुनि को आहार कराने वाला नियम से निर्वाण जाता है। आप कहोगे माता जी ये तो बड़ा सरल काम है, लेकिन ऐसे ही नहीं जाता है कि तुम दे दो और लड़ के दे दो और खुद निर्वाण चले जाओ। नहीं, क्षमा, प्रेम, संतुष्टि, वेद विज्ञान, ये सब गुण होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे नहीं आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और कोई देने नहीं मिले बोले तुम ही दे लो, तुम ही दे लो, तो रहने दो, कल से आएंगे ही नहीं। होता है ना कभी कभी, तुम्हारे मन खराब हो गए। वचन से बोले अरे तो उठ लो, इसे भी दे ले दो,
अरे आप अच्छे से भी कह सकते हो। वैसे मुरादाबाद की समाज की विशेषता है ये सब। आप लोग अपने लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे हो इस मामले में। अपने लिए भी इतनी कंजूसी से ताली बजाते हो। आप अच्छे हो, मैं व्यंग्य नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ। आप लोग वास्तव में कोई चीज में ऐसे झगड़ते नहीं, बहुत प्यार से रहते हो। लेकिन इस प्यार को इतना विशाल बनाना है कि तीर्थंकर को वात्सल्य गुण के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। आपको अपने प्रेम को इतना बढ़ाना है कि दुनिया से, जगत के सब जीवों से हमारा प्रेम हो जाए। तो आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन का मतलब है उस समय जब हम सुबह से आहार की भावना बनाते हैं, उस समय से राग रंग की कोई बातें मत सुनो, फिल्मी गाने मत सुनो, किसी की और फालतू की बातें। आप समझ गए वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो ये लाने की कह रहे थे, वहाँ की टिकट करा दी। काहे की टिकट? 4 गति में घूमे हो, अब और कहीं की टिकट मत कराओ। कराना है तो सिर्फ मोक्षपुरी की टिकट कराओ, सिर्फ सम्यक की टिकट कराओ। यदि सम्यक की टिकट हो गई तो गरीब नहीं बनोगे, अपाहिज नहीं बनोगे, अल्पायु में मौत नहीं होगी, और कभी बीमारियां नहीं होंगी, और नपुंसक नहीं होगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे, और देव दुर्गति नहीं होगी, स्थावरों में पैदा नहीं होगे, तिर्यंचों में पैदा नहीं होगे। और इससे ज्यादा और सुख क्या चाहिए? सारे सुख अपने आप मिल जाएंगे। और सम्यक्त कोई रोटी छोड़ने वाली बात नहीं है। सम्यक्त तो सिर्फ अपने मन में गलत विचारों को मत आने देना, वो आएंगे। पानी को नाली में जाना हो तो अपने आप आता है पानी, नीचे अपने आप आता है, और ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारा मन अनादिकाल से नीचे ही गया है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन यहाँ बैठे हैं बहुत पुण्य का उदय है, क्योंकि दानम पूजा मुखम ना साव्या तेन बिना। दान और पूजा मुख है। जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते, क्यों न देत भगवान। अरे मनुष्य भी अपने काम करने वालों को मजदूरी देता है, फिर भगवान क्यों नहीं देगा? तो ध्यान रखना, हमें सम्यक्त की प्राप्ति करना है, और सम्यक्त की प्राप्ति का थर्मामीटर तुम्हारे पास है। यदि तुम्हारी छोटी सी बात को तुम शाम तक रखते हो, मान लीजिए घर में कोई सास बहू की बात हो गई, सास ने कुछ कह दिया, बूढ़ी हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, उनको दिक्कत है, उनका सारा अधिकार था, घर में उनके पति थे, उनके सब कुछ हुकूमत चलती थी, आज हुकूमत नहीं है, 2 शब्द कह भी दिए तो सोचो आज उनको तकलीफ होगी कुछ। उस बात को लेकर इतना मत बढ़ा दो कि शाम तक महाभारत कर दो। बात छोटी छोटी सी होती, कोई बड़ी बात थोड़ी होती। मान लीजिए देवरानी ने, अब तो आगे चल के देवरानी जिठानी मिलना नहीं, अकेले ही रहेगा। लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम 2 कहाँ से आते? कभी कभी आज की लड़की बोलती है आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कि कल की आई छोकरी जहर पैदा करती घर में। अरे उसने औलाद पैदा की थी, पत्थर पैदा नहीं किया। आज तेरे पास तो हजारों साधन है मनोरंजन का, उसका तो एकमात्र बेटा ही साधन था। आज तो आपके पास मोबाइल है, टीवी है, और भी दूसरे संसाधन हैं जो आप देखकर मन बहला लेते हो। माँ के पास तो एक ही साधन था, बच्चे को खिला लेगी, नहा देगी, दुला लेगी, हंसा लेगी, झुला लेगी, यही सब काम था उसके पास। कभी ये मत सोचना कि माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं, ये सोचना वो छायादार पेड़ हैं जो फल नहीं देंगे तो छाया तो देंगे, और छाया नहीं देंगे तो नाव बनकर नौका से तुम्हें पार लगा देंगे। पार लगा देंगे का मतलब लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए कभी भी बुजुर्गों के साथ हमें गलत सलूक नहीं करना चाहिए। हमें किसी का ध्यान रखना। लोग सोचते हैं हम बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बनो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारा धन्य भी
पुण्य के जरिए आना चाहिए और पुण्य के कामों में लगना चाहिए। पुण्य का काम क्या है? सिर्फ धन देना, जरूर देना, क्योंकि वो इस प्रकार से ग्रह कर्म नापिनिष्टम खलु ग्रही विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुदम मलम धावते वारी। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने घर त्याग दिया है यानी संयमी हो गए हैं, उन पर अपना धन लगाना, क्योंकि तुम्हारे गृहस्थी में किए हुए पाप गृहस्थी में धन लगाने से नहीं छूटेंगे, क्योंकि खून का धब्बा खून से नहीं छूटता है, खून का धब्बा पानी से छूटता है। और वो पानी क्या है? जिन्होंने घर त्याग दिया है उनकी संयम में साधक बनना। आप लोग हमेशा कहते हो माता जी हम घर में क्या कर सकते हैं? हमने कही तुम घर में रहते हुए भी मंदिर में प्रतिमाएं तो विराजमान करा देते हो, साक्षात परमात्मा बनाए करो। आप कहोगे माता जी साक्षात कैसे बनाए? अरे जाने वालों की समाधि कराओ, उन्हें जीते जी इतने अच्छे परिणाम रखो कि वो आग बने तो तुम पानी बनो, वो पत्थर बने तो तुम फूल बनो, वो कुछ भी कहें तुम बड़े प्यार से जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी आदत यदि गुस्सा करने की हो गई तो बुढ़ापे में तुम्हारे गुस्से को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अभी अभी से पति पत्नी एक दूसरे पर वो सोचते हैं मैं कैसे कब्जा कर लूं। आप ध्यान रखना, अंदाज लगा लेना, यदि पति सीधा सीधा चल रहा हो इसका मतलब ये पति होगा, क्योंकि हमारी इतनी तक स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यदि पति किसी स्त्री को देख के कह दे अच्छी लग रही ना, फिर पत्नी देखो ज्वालामुखी हो जाएगी उसके सामने, बोले तुम्हें तो दूसरी दिखती है मैं तो दिखती नहीं। अरे तुम्हें देख रहा है ना रोज, कितना देखेगा? उसे स्वतंत्रता दो, सच को सच कहने का अधिकार दो। और कभी पत्नी कह दे कि वो अच्छा लग रहा है तो पति फिर घर में खैर नहीं है उसकी। तो अरे कोई को अच्छे को कहने में गलत क्यों सोचते हो? अपने अंदर इतना विश्वास लाओ, क्योंकि विवेकानंद जी विदेश गए तो किसी ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ की औरतों की क्या जिंदगी है, 6 मीटर की साड़ी में लपेट कर जिंदगी समाप्त हो जाती है। बच्चे पालती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और 4 दीवारी में जीवन की तीसरी कर लेती है। हमारे यहाँ की महिलाओं को देखो, पश्चिम की सभ्यता देखो, पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती है, पुरुषों जैसी कमाई करती है और पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती है और धूम्रपान आदि भी पुरुषों जैसा करती, किसी कदम में पीछे नहीं है। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि जिन पे अपने कपड़े नहीं हो वो दूसरों जैसे कपड़े पहने। समझ गए? आजकल लोग सोचते हैं कि हम पुरुषों जैसे कपड़े पहन लें तो बहुत स्मार्ट लगेंगे। मैंने कहा गधा यदि शेर की खोल पहन ले तो गधा शेर नहीं हो जाएगा, शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सत्य घटना है, मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगी। एक लड़की से मैं रोज बोलती थी बेटा उल्टे सीधे कपड़े मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मानती नहीं थी। एक दिन कहीं स्कूटी ठुक गई तो पुलिस वाले ने पहले तो 3-4 थप्पड़ दी, बाद में उसे पता चला ही लड़की है। आप समझ गए? तो इसीलिए हमें मर्यादा के कपड़े पहनना चाहिए। दुनिया पागल हो जाएगी तो तुम पागल हो जाओगी क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ औरतों पे कपड़े नहीं है इसलिए वो पुरुषों जैसे मांग मांग के पहनती है, पुरुषों जैसे पहनती है। हमारे यहाँ की औरतें तो साड़ी के लिबास में अप्सराओं को मात करती हैं, उसका मुख देखने के लिए दुनिया लालायित रहती है। और रही बात तुमने कहा कि पुरुष कमाने जाता है, हमारी स्त्रियां भी कमाने जाती हैं। जिसके घर में गुजारा नहीं हो वो स्त्रियां कमाने जाएं, जाती हो तो कोई बुराई नहीं। आप लोग नहीं तो कह रहे माता जी कह रहे, लेकिन कम से कम अपने घर की मान मर्यादा, बोलचाल की मर्यादा रखो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ की स्त्रियां संतोषी, प्रेमशील, शीलवान होती हैं, वो अपने घर को मंदिर बना देती हैं, अपने पुत्र और पति को परमात्मा बना देती हैं, इसलिए वो उस पुरुषार्थ में लगती हैं।
और रही तुमने बात कही कि धूम्रपान करती हैं, तो तुम्हारे यहाँ की औरतें खुद भी जलती हैं और पति को भी जलाती हैं, इसलिए वो धूम्रपान करती हैं। और चौथी बात है कि तुमने कहा कि हमारे यहाँ की महिलाएं गले में हाथ डालकर घूमती हैं, तो यदि बैल बिगड़ा हो तो उसको नकील डालना पड़ती है। हमारे यहाँ का पुरुष इतना चारित्रवान है, हमारे यहाँ की महिलाओं में इतना प्रेम और इतना आकर्षण है कि उसे गले में हाथ डालकर नहीं घूमना पड़ता है कि किसी दूसरे का हो जाएगा। उसे विश्वास है कि उसका पति शाम को घर ही लौटकर आएगा। इसलिए हमारी महिलाओं को तुम जैसा होने की जरूरत नहीं है। सोचना कितनी सुंदर बात कही थी, एक हमारे भारत की गौरव की बात है। इसलिए आप लोग कम से कम जिन पर कपड़े जैसे सिले हों कोई बात नहीं, लेकिन आगे से फटे टूटे मत सिलवाना। आप समझ गए? कोई पे हो तो आप लोग पहन लें, तो मैं टोकरी टाकरी नहीं करती हूँ, मैं टोकती नहीं हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, पुरुष भी और महिलाएं भी, क्योंकि आप देखना प्रैक्टिकल करके कि आप यदि चुस्त कपड़े पहने हैं तो दो जीने उछल जाओगे, लेकिन आप ढीले कपड़े पहने हैं तो आराम से चलोगे। जो महिलाएं चुस्त कपड़े पहनती, बच्चियों को चुस्त कपड़े पहनाती हैं, उनके जीवन में टेंशन रहेगी, क्योंकि हमारे मसल्स ऐसे नहीं है कि हम इतने टाइट कपड़े पहने। हमारे अंदर उत्तेजना आ जाएगी। और पुरुषों को भी कोशिश करना चाहिए कि ढंग के कपड़े पहने। अब आप समझ गए, आजकल पता नहीं चलता वो पेटीकोट है या लहंगा है या सरारा है घरारा, वो सब एक से दिखते हैं। अरे थोड़े ऊंचे सिलवा लो तो ढंग की तो लगो। अब वो मैक्सी सा भी लगता है और नीचे पजामा भी दिखता है, ऐसे से उल्टे सीधे कपड़े चल गए। अरे हम लोगों को समय के साथ नहीं बदलना, हमारे अनुसार समय को बदलना है। हम अपने समय को समय सार बनाएंगे। अपने हमारे जैनों की मिसाल एक होना चाहिए कि जैन समाज के लोग वो करीने के कपड़े पहनते हैं, जिन्हें देखकर लोग आपसे शिक्षा लें। हमारे मंदिर में हम जब श्री जी के आगे आते हैं तो सबके सिर ढके हुए होना चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर मेरे सामने रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान के सामने, क्योंकि तीन लोक के नाथ हैं, तुमको पूजें सुरपति आहेपति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। तो आपसे यही बात कहूँगी कि सम्यक्त का मतलब बहुत व्रत उपवास नहीं है, लेकिन आप पुरुषों को भी एक बात कहूँगी कि आप लोग व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं। कम से कम ये भादों का महीना है, माने चतुर्मास का समय है। सावन भादों के महीने में जीव उत्पत्ति ज्यादा होती है। कोशिश करना कि दिन में खा लो। लोग कहते क्या करें माता जी, आदत पड़ी है। मैंने कहा आदत पड़ी है, आदत को बदलो। आदत एक लत है, तुम्हें बहुत हालत खराब कर देगी। और नहीं कर सकते हो तो ये नियम तो आज लेके जाना कि घर में आने के बाद 1 घंटे के अंदर हम खाने से निर्वृत्त हो जाएंगे। और जो पुरुष चाहते हैं, क्योंकि देखो कितने सरल तरीका है, यदि तुमने 6 बजे से सुबह 6 बजे का त्याग कर दिया, 6 नहीं 9 बजे से करो 6 बजे तक का सुबह का त्याग, तो भी आपको कितने 10-12 घंटे के उपवास का फल लगता है। आप कम से कम चतुर्दशी के दिन 1 दिन तो आलू छोड़ो, इससे आपको ये संस्कार पड़ेंगे और ये संस्कार आपको एक दिन मोक्ष का पुरस्कार दिला देंगे, आपको नमोकारमय बना देंगे, आपको वो अधिकार दिला देंगे। हम पिता की तरह परमात्मा की संपत्ति हमें मिल जाएगी। और एक मोक्ष मार्ग, एक जैन शासन ऐसा है, बंदे तद्गुण लब्धये, हम भगवान की वंदना उनके गुणों की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आप सबके जीवन में शुभ आए, आपका मन शुभ रहे, आपका तन शुभ रहे, आपका वचन शुभ रहे, क्योंकि शुभ मन में कभी भी
मिथ्यात्व का वास नहीं होता। जब तक आपको क्रोध नहीं आ रहा हो तब तक आपके अंदर से गाली नहीं आती है। आपके अंदर क्रोध का बारूद होगा तो विस्फोट होगा। इसलिए कुछ महिलाएं कहती हैं कहना तो पड़ेगा ही ना, इन्हें कहो नहीं तो बिगड़ जाएंगे। हमने कि कह के ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, इसलिए मौका ही मत दो कि कहने की जरूरत पड़े। और पतियों को भी चाहिए कि घर में प्रेम से बोलो। वो भी इतने घंटे आपका इंतजार करती है तो आप आकर मेरा ये सामान तैयार नहीं हुआ, मेरा ये तैयार नहीं हुआ, आप प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम से बिगड़े हुए रिश्ते भी बन जाते हैं। एक बाप का पत्र आया कि हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और तुम्हारा दाम्पत्य सुखी दाम्पत्य जीवन देखेंगे तो हम सन्यास में अंत समय में आखिरी से मर सकेंगे। अब दोनों तो अलग अलग मकान में बैठे थे, दोनों तो तलाक की तैयारी करे बैठे थे। अब पिता का पत्र आया तो बेटियां होती हैं। उसने सोचा पति के सामने झुक जाते हैं थोड़े दिन, कम से कम पिताजी तो सिर्फ 7 दिन के लिए आएंगे और 7 दिन चलो अभिनय कर लूँगी। और वो गया, वो लड़की गई अपने पति के पास और कहने लगी पापा का फ़ोन आया, सिर्फ आप प्लीज़ जो कुछ होना है वो तो होगा, 7 दिन के लिए आप मेरे साथ अच्छे से रह जाओ। उनका पत्र आया कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी देखकर मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, फिर तो वो आएंगे नहीं, आखिरी बार आ रहे हैं। पति ने कहा ठीक है तू कहती तो कर लेता। और वो दोनों एक साथ रहे, अच्छे से बोले हंसे, पिताजी को लेने गए, खाना पीना सब साथ में खाया। पिता को एहसास ही नहीं हुआ कि इनका मन मुटाव है। जब 7 दिन बाद पिताजी जाने लगे तो दोनों अच्छे से वेदने भी गए। और पिताजी ने कहा कि बेटा मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बिता रहे हो, अब मैं आराम से मर सकूंगा। पति ने पत्नी की तरफ ऐसी आंखों से देखा कि शायद ये कुछ कहे, क्योंकि झगड़ा ही इसका होता है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, बोलते पहले कौन बोले, पहले जो बोले उसकी नीची हो जाएगी। ध्यान रखना, पहले जो बोलेगा वो महान है, जो है क्योंकि वो अहंकार के पर्वत से नीचे उतर गया। तो वो भी पत्नी ने कहा आपको कैसा लगा? उसने कहा आगे का इरादा बताओ। तो पत्नी बोली मैं तो चाहती यही है। पति बोला 7 दिन में इतना अच्छा लगा कि अब मैं अलग नहीं रहना चाहता हूँ। पत्नी बोली हम तो चाहते हैं कि हम जीवन भर नहीं 7 जन्मों तक साथ रहें। और दोनों सुखी जीवन रहने लगे। आप ध्यान रखना, अभिनय करना हो तो अभिनेताओं का नहीं करना, अभिनय करना हो तो मोक्ष मार्ग के नेताओं का अभिनय करना। ये अभिनय भी तुम्हें अभिनंदन के योग्य बना देगा। ये अभिनय भी तुम्हें बंधन के योग्य बना देगा। तो आप लोग घर में सामायिक किया करो, माला फेरा करो। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे भी माला फेरने का, सामायिक करने का अभिनय करेंगे। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं कि आपके बीच में ये विषापहार विधान का अनुष्ठान चल रहा है। और जिन परिवारों की तरफ से उन परिवारों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने विशुद्ध भावों से आप करें। और शाम की आरती में भी आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आएँ। आज और व्यवस्थाएं मैं बता दूंगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की।